संभाषणम भाग 3। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कहा, कौ, के, का, के, कहा, किम, के, कानी। लिंग में देखेंगे कहा इसका अर्थ है कौन एक वचन में, कौ इसका अर्थ भी कौन है द्विवचन में, के इसका अर्थ भी कौन है बहुवचन में। स्त्रीलिंग में आएगा इसी प्रकार से तीनों वचनों में का, के, कहा, और नपुंसकलिंग में आएगा किम, के, कानी। तीनों का अर्थ कौन है, बस लिंग इनके अलग अलग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। शब्द है कहा इसका अर्थ होता है कौन एक वचन में, और कौ भी पुल्लिंग है, ये है द्विवचन में, इसका अर्थ होता है कौन दो। और फिर के है बहुवचन में, ये भी पुल्लिंग है, इसका अर्थ होता है कौन सब या कौन दो से अधिक। अब हम कहेंगे कहा अर्थात हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं और एक वचन की बात कर रहे हैं कौन, कहा अर्थात कौन। तो उत्तर में हम क्या देख रहे हैं, गजाहा अर्थात हाथी, एक हाथी। जब वो कहा कह रहा है कि कौन एक वचन है तो उत्तर आएगा गजाहा हाथी। फिर कहेगा कौ कौन दोनों, ये भी पुल्लिंग की बात कर रहा है तो गज का द्विवचन गजाओ दोनों हाथी। फिर वो कहेगा के अर्थात पुल्लिंग के बहुवचन में, के कौन सब या कौन दो से अधिक, तो गज का बहुवचन गजाहा अर्थात सभी हाथी या दो से अधिक हाथी। इसी प्रकार कहा अश्वाहा, कौ अश्वाओ, के अश्वाहा बहुवचन में घोड़े, कहा छात्राहा एक वचन में छात्र, कौ तो छात्र का द्विवचन छात्राओ दो छात्र, के तो फिर छात्र का बहुवचन छात्राहा अर्थात सभी छात्र। अब यहाँ पर कहेगा कहा शिक्षिकाहा, द्विवचन में कहेगा कौ तो शिक्षक का द्विवचन शिक्षिकाओ, और वो कहेगा के तो फिर शिक्षक का बहुवचन शिक्षिकाहा। ये हुई पुल्लिंग की बात, कहा, कौ, के। अब आएंगे हम स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में आएगा एक वचन में का अर्थात कौन, के अर्थात कौन दो, और काहा अर्थात कौन सभी। अब स्त्रीलिंग में हम देखेंगे एक वचन में, वो कहता है का तो हम कहेंगे अजा, अजा अर्थात बकरी, एक बकरी है तो एक वचन में का उत्तर होगा अजा। फिर द्विवचन में के अर्थात कौन दो, तो अज शब्द का द्विवचन स्त्रीलिंग में क्या बनेगा अजय, के अजय कौन दो, दो बकरियां हैं। फिर वो कहेगा कहा अर्थात स्त्रीलिंग के बहुवचन में पूछ रहा है कौन सभी, तो उत्तर आएगा अज शब्द, अजा शब्द का बहुवचन अजहा कौन सभी, अजहा सभी बकरियां। अगला शब्द देखेंगे वो कहेगा का, उत्तर आएगा लता एक बेल है। फिर वो कहेगा के अर्थात कौन दो, तो उत्तर होगा लते दो बेले हैं। फिर वो कहेगा कहा तो उत्तर आएगा लताहा बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार वो कहेगा का एक वचन में तो माला, वो कहेगा के तो बहुवचन में माले, द्विवचन में माले। और फिर वो कहेगा कहा तो फिर माला का बहुवचन क्या होगा मालाहा। इसी प्रकार से आगे एक वचन में वो कहेगा का तो हम कहेंगे कलिका अर्थात एक कली। फिर द्विवचन में कहेगा के तो उत्तर देंगे कली के दो कली। फिर वो बहुवचन में कहेगा कहा तो उत्तर देंगे कली कहा। ये देखिए पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अब आते हैं नपुंसकलिंग में। अपन नपुंसकलिंग में आएगा एक वचन में किम, द्विवचन में के, और बहुवचन में कानी। एक वचन में किम का अर्थ है क्या या कौन नपुंसकलिंग में, के अर्थात कौन दोनों, और कानी यानी कौन सब नपुंसकलिंग के लिए याद रखना है। अब वो कह रहा है किम तो उत्तर होगा विमानम, एक विमान है एक वचन है नपुंसकलिंग है तो किम का क्या हुआ विमानम। फिर वो कहेगा के तो विमान का नपुंसकलिंग के विमान शब्द का द्विवचन क्या बनेगा विमाने। वो कह रहा है के अर्थात कौन दो नपुंसक चीजें, तो विमाने दो विमान। फिर वो कहेगा कानी अर्थात बहुवचन, नपुंसकलिंग का बहुवचन कौन बहुत सारी चीजें, तो विमान का बहुवचन विमानानी अर्थात बहुत सारे विमान। ऐसे ही किम वैजनम एक वचन का उत्तर एक वचन दिया। फिर वो कहेगा के क्या पूछ रहा है, वो के पूछ रहा है, के अर्थात कौन दो नपुंसक चीजें व्यजने, व्यजनम का नपुंसक लिंग का द्विवचन में व्यजने। फिर वो कहेगा कानी तो कानी का उत्तर व्यजनानी, एक वचन में व्यजनम द्विवचन में व्यजने बहुवचन में व्यजनानी। अब छत्रम देखेंगे एक वचन में किम छत्रम, द्विवचन में के तो छत्र के, और बहुवचन में कानी छत्राणी। इसी प्रकार से एक वचन में आएगा किम सिंहासनम, द्विवचन में के सिंहासने,
और बहुवचन में कानी सिंहासनानी। तो हमने देखा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संभाषणम भाग 3।